हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हुए विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बारबोरा क्रेजसिकोवा ने। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से और इन्होंने फाइनल में हराया है जैस्मिन पेलोनी को। इनका संबंध है इटली से और ये विंबलडन खेला जाता है ग्रास पे यानी कि घास के सरफेस पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो टॉप किया है केरला ने। और हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं जिसमें 169 टारगेट हैं, जिसमें 132 इंडिकेटर हैं जिनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बने? पहले कौन बने थे? पहले बने थे सरगार फील्ड सोबर्स का संबंध है वेस्ट इंडीज से। और दूसरे बने थे जैक्स कैलिस, इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और अभी तीसरे बने हैं बेन स्टोक्स, इनका संबंध है इंग्लैंड से। हाल ही में किस कंट्री का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो आंसर इसका चीन। और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, जो बनी थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है बीजिंग में। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7% रहने का। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अभी वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बैरी। और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड रिलीज किया है? तो ये किया है एग्रीश्योर। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में मोदी जी ने कहां पर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुंबई में। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया? तो इनका नाम है भावना कंठ। और ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज करती है ऑस्ट्रेलिया की नेवी। पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी 1981 में। हर 2 साल में होती है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। ये डिफेंडिंग चैंपियन थे, यानी कि पिछले साल जो विंबलडन हुआ था उसको भी जीता था कार्लोस अल्कराज ने। इनकी उम्र मात्र 21 साल है और इन्होंने फाइनल में हराया नोवाक जोकोविच को। जोकोविच का संबंध है सर्बिया से और पिछले साल भी ये फाइनल में जाके हारे थे। वैसे ये अभी तक 7 बार विंबलडन जीत चुके हैं। विंबलडन होता है ग्रास सरफेस पर यानी कि घास पर। तो विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इनका संबंध है स्पेन से। और अगर आपसे पूछे महिला एकल तो वो जीता है बारबोरा क्रेजसिकोवा ने। बारबोरा क्रेजसिकोवा, इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। कितने? 24। हाल ही में कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने इसको 16वीं बार जीता है। फाइनल में हराया कोलंबिया को 1-0 से। और ये कोपा अमेरिका दक्षिणी कोरिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, यानी कि इसमें साउथ अमेरिका की टीम हिस्सा लेती हैं। इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है अर्जेंटीना ने। कितनी बार? 16वीं बार। और अर्जेंटीना ने ही लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, कहाँ पर? कतर में, उसको भी जीता था अर्जेंटीना ने, ये भी याद रखना। फाइनल में हराया था फ्रांस को। हाल ही में यूरो कप 2024 किसने जीता? ये है यूरो कप। और जो पहले पढ़ा था हमने वो था कोपा अमेरिका।
कोपा अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और यूरो कप यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको चौथी बार जीता है इस साल स्पेन ने फाइनल में हराया इंग्लैंड को 2-1 से और स्पेन ने इसको चौथी बार जीता है, ये भी याद रखना। और इसके साथ ही स्पेन यूरो कप को जीतने वाली सबसे सक्सेसफुल टीम हो चुकी है। यूरो कप को स्पेन ने जीता है 4 बार। और बात करें अगर स्पेन की तो कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और मैड्रिड में यूएन का एक हेडक्वार्टर भी है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी याद रखना। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है मैड्रिड में। हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा उत्सव शुरू हुआ? खर्ची पूजा का दूसरा नाम है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड, यानी कि 14 भगवानों का त्यौहार। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा भारत का इकलौता राज्य है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी याद रखना। कौन सी साइड से? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट से। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और यहाँ पर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। सीएम कौन है? मानिक शाह। और यहाँ पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं इंदर सेना रेड्डी नल्लू। तो आंसर इसका त्रिपुरा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अरुण बंसल। और ये पेटीएम पेमेंट बैंक बना था 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। और आपको बता दूं इस बैंक में 51% शेयर हैं विजय शेखर शर्मा के, 49% शेयर हैं 197 कम्युनिकेशन कंपनी के। विजय शेखर शर्मा फाउंडर थे पेटीएम के। पेटीएम कब बना था? 2010 में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अरुण बंसल। हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल बना था 2000 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करती है। बीएसएनएल कंपनी हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और इनके पास एक और मंत्रालय है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको डोनर भी बोलते हैं शॉर्ट में, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो बीएसएनएल के नए सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जे रवि। इस साल नवंबर में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा गोवा में। और ये जो सम्मेलन है जिसका नाम है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर, ये पहली बार भारत में हो रहा है। तो इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको शॉर्ट्स में वेव्स बोलते हैं। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। इसको करवाएगा हमारा आईबी मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। तो इस साल नवंबर में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा गोवा में। और नवंबर में ही गोवा में एक और चीज होगी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये भी होगा गोवा में, ये भी याद रखना। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्थानीय स्वशासन निकाय के लिए पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया है? तो ये किया है केरल ने, जहां पर सीएम है पिनरई विजयन, पार्टी इनकी CPIM। और यहाँ पर राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में कौन सा राज्य नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना शुरू करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। और इस योजना में जो भी युवा हिस्सा लेंगे उनको पहले 6 महीने मिलेंगे 20,000 रुपये और 7वें महीने से मिलेंगे 25,000 रुपये। ये कहना है हरियाणा सरकार का, जहां पर सीएम है नायब सिंह सैनी, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय।
और आपको बता दूं, हरियाणा में अक्टूबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति की है, जिनका नाम है पंकज अग्रवाल। हरियाणा के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं पंकज अग्रवाल। और हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं अभी थोड़े दिन पहले, जिनका नाम है सील नागू। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका हरियाणा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।